नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एमपी के अधिकतर हिस्से तप रहे हैं। दतिया में तो कल पारा 47.5 डिग्री तक चला गया। कुदरत की ओर से पेश ये चुनौती है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचाव के लिए आप और हम उपाय जरूर कर सकते हैं। आज हम आपको प्रचंड गर्मी से बचाव के उपाय बताएंगे। जिन्हें गर्मी से किसी तरह की परेशानी आई हो उनके लिए डॉक्टरी सलाह भी होगी और साथ साथ हम ग्राउंड जीरो से उन लोगों की तकलीफें भी आपको दिखाएंगे जो इस भीषण गर्मी में भी खुले में रहने को मजबूर हैं। गर्मी से आने वाली परेशानियों से जुड़ी किसी तरह की चिकित्सकीय सलाह के लिए अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। एक बार फिर से आपको नंबर बता दें और लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको नीचे ये नंबर बता रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8178999182 और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल होगा जिसमें मौसम विशेषज्ञ भी हैं और डॉक्टर भी हैं और आपको मुकम्मल जानकारी दी जाएगी। आपको बचाव के तमाम उपाय बताए जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है और इस मुश्किल का समाधान भी नहीं है। जरूरत है हमें और आपको सावधानी बरतने की और कैसे इस भीषण गर्मी से खुद को बचाया जा सकता है, अपने परिवार को बचाया जा सकता है, उसके लिए आप सलाह ले सकते हैं। और लगातार हम आपको अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। अपडेट जो है वो आप हैरान होंगे क्योंकि दतिया में पारा 47.5 डिग्री तक पहुंचा है। भोपाल और तमाम जगहों की अगर हम बात करें तो मुश्किल भरे हालात हैं और ऐसे में हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, मौसम विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वृंदावन शर्मा सीनियर आयुर्वेदिक चिकित्सक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विनय भट्ट इंटरनल मेडिसिन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इस मुश्किल वक्त में क्या कुछ किया जाए वो समझते हैं और हालात कैसे हैं वो भी समझते हैं। डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी, आप मौसम विशेषज्ञ हैं और कई जगहों पर अलर्ट जारी किए गए हैं। हीट वेव जैसा आलम है, मुश्किल भरे हालात हैं। आगे क्या कुछ हो सकता है और मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, जरा आप बताएं दर्शकों को। भारत के केंद्र बिंदु में है और ये मई का जो महीना है आप देखेंगे कि तपन वाला रहता है। और खासकर आप देखिए कि जब मई के एंड में, जिसको हम नौतपा कहते हैं अपनी दूसरी भाषाओं में, तो उस समय बहुत सूर्य की प्रचंड किरणें जो होती हैं हमारे मध्य प्रदेश में सीधी पड़ती हैं इस समय। और तपना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छी बरसात के लिए बहुत तपन बहुत जरूरी है। बीच में जरूर पिछले 2-3 महीनों से आप देख रहे हैं कि मौसम में लगातार बड़ा परिवर्तन आ रहा है, पानी गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं। ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है प्रकृति के हिसाब से। लेकिन अभी जितना भी तप रहा है बहुत ज्यादा तप रहा है। और अभी अगर जो तापमान देखेंगे कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री हमारे नॉर्मल तापमान से ज्यादा होता है। जैसे कल खजुराहो में 45 डिग्री चला गया, भोपाल में 43 चला गया, दतिया में 47.5। तो जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है खासकर मध्य प्रदेश का और राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र, ये भयानक हीट वेव की चपेट में है। और आने वाले अभी दिनों में 24-25 तारीख तक हमको बहुत ज्यादा प्रदेश में राहत नहीं मिलने वाली है। और सावधानी जरूर बरतना चाहिए। जब 12 बजे से 3 बजे का समय हो तो जी कोशिश करें कि घर के बाहर हमको ना निकलना पड़े। यदि बिल्कुल बहुत बिल्कुल, आवश्यक है। आपने बिल्कुल सही कहा। मिश्रा जी आपके पास आते हैं। वृंदावन शर्मा जी, आपसे अगर हम समझे मौजूदा वक्त में आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है उसके माध्यम से कैसे खुद को बचाया जा सकता है, जो मौजूदा स्थिति है, क्या कुछ लक्षण आए तब इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्या कुछ सलाह देंगे आप? एनडीटीवी टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, जैसे ग्रीष्म ऋतु में, वैसे तो सभी ऋतुओं में आहार विहार का पालन करना चाहिए, पर जी ग्रीष्म ऋतु में विशेष करके हमारी शारीरिक कमजोरी एवं बीमारियों का जी प्रकोप भी बिल्कुल। सबसे ज्यादा शर्मा हो। जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विशाल होशंगाबाद से। विशाल, बताएं क्या परेशानी है, क्या सलाह चाहते हैं आप? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, बताएं क्या परेशानी है, क्या सलाह चाहते हैं आप? हाँ सर, ये गर्मी में इतना तेज धूप में क्या खा के निकलना चाहिए सर?
क्या खाकर इस गर्मी में, इस धूप में निकलना चाहिए। ठीक है, वो समझते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी है। सर, मैं बात कर रहा था, वृंदावन शर्मा जी, क्या सलाह देंगे आप, क्या खाकर लोगों को निकलना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि कई बार खाने से भी परेशानी आ जाती है सर। हाँ जी। नहीं, तेज धूप में तो नहीं निकलना चाहिए। तेज धूप के साथ में तेज गर्मी भी रहती है, तेज हवा भी होती है। तो इस पीरियड में गर्मी में तो नहीं निकलना चाहिए, फिर भी कई बार जरूरी होता है निकलने के लिए। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपन एसी वगैरह में तेज एसी चला के जब गाड़ी में जाते हैं और फिर एकदम तेज गर्मी में निकलते हैं, तो वो एक सही नहीं है। उस पीरियड में अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कहीं भी गर्मी में निकलने से पहले स्वच्छ ठंडा पानी पी के जाएं अच्छी तरह से, जी और खाने में भूखे नहीं जाएं। अब जहां तक ग्रीष्म ऋतु में अपन इम्यून बूस्टर के बारे में अगर चर्चा करें, जी जो हमारे आने वाले टाइम की स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन करें, इस तरह के अगर आहार विहार में हम कुछ चीजों को सम्मिलित कर लें, तो हम ग्रीष्म ऋतु की मौसमी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और आने वाले टाइम पे जो पित्त का संचय होके वर्षा ऋतु में जिसका प्रकोप होता है, उसी ग्रीष्म ऋतु की पित्त संचय की वजह से आगे भी जो बीमारी बनती हैं, उनसे भी हमें बच सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर विनय भट्ट, इंटर्निस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या सलाह देंगे? बड़ा एक सवाल है कि मजबूरी है निकलना और खाना खाएं तो क्या खाएं? देखिए, सबसे पहले सारे श्रोताओं को नमस्कार और आप लोगों का धन्यवाद। ये जो परिस्थिति है, हमें ये समझना है कि हर साल ऐसी परिस्थिति आती है और ये एक टेम्पररी इवेंट है। मींस ये थोड़े दिनों में चला जाएगा, एक इवेंट है, बारिश आएगी, ठीक हो जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंटली हमें ये समझना है कि मैक्सिमम गर्मी जो होती है वो दोपहर के टाइम पे होती है, जो दोपहर का 11 बजे से लेके हमारा 3-4 बजे का टाइम होता है, उसमें टेम्परेचर मैक्सिमम ऊपर चला जाता है। और बॉडी के अंदर में जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो कई बार उस टेम्परेचर को रिग्यूलेट करने में सक्षम नहीं होते, जिसके कारण से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉशन है, हीट क्रैम्प्स है, हीट सिंकोपी है, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, ये हीट के कारण, एक्स्ट्रा तापमान होने के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण होता है। तो बचाव सबसे इंपॉर्टेंट है। बचाव तब होगा जब आपके पास जानकारी होगी। तो पहली जानकारी हमारे लिए ये है कि अगर हमें हीट स्ट्रोक से बचना है तो हमने अपना वाटर इनटेक, पानी का इनटेक अच्छी मात्रा में लेना है, क्योंकि वो एक बचाव है। वो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा, जिसके कारण हीट स्ट्रोक होने के और हीट क्रैम्प्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 2, जिस टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर एनवायरनमेंट में है, उस टाइम पे आपको बाहर नहीं निकलना। उस टाइम पे अगर आप ससेप्टेबल कैटेगरी में आ जाते हो, कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज होती हैं लोगों की, तो उस केस के अंदर में आप बाहर नहीं निकल रहे। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपने जो कपड़े पहने वो लाइट कलर के होने चाहिए, जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन ना हो। लूज पहने जिसके अंदर में हवा चले, बिकॉज हवा चलने से बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली बेटर होता है। आप एक कैप पहनेंगे या एक छाता लेके चलेंगे, जिसके कारण आपका डायरेक्ट सन का जो एक्सपोजर है वो कम होता है। और खाने के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको उन चीजों का यूज करना है जो स्वाभाविक तरह से ठंडे रहते हैं। जैसे हमने छाछ, हमारी जो कन्वेंशनल चीजें हैं, सदियों से जो हमारे यहाँ जी चली आ रही चीजें हैं, जो हमारे पुरखों से चली आ रही है, जी उनमें बड़ा विजडम है। उसके आप देखेंगे कि हम लोग जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन कम्युनिटी के अंदर में, अपने कल्चर के हिसाब से, जी वो चीजें हमारे टेम्परेचर और हमारे वातावरण और हमारे क्लाइमेट के साथ भी मैच करती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर्दियों के अंदर हम लोग different type की चीजें भट्ट साहब, और आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। कटनी से राजकुमार, हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ चिकित्सक, मौसम विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। जी जी, थैंक यू सर। वो आपके सबसे पहले चैनल आपका बड़े शानदार सब्जेक्ट उठाते हैं, उसके लिए हेड्स ऑफ है आप लोगों को। और आपके एक्सपर्ट से बहुत अच्छी सलाहें मिल रही हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ एक्चुअल में कि बेल का शरबत और जल जीरा ये कितना फायदा कर सकते हैं बॉडी में, किस तरीके से इसको लिया जाए, कब लिया जाए, कोई टाइमिंग वगैरह इसकी हो तो विशेष प्लीज बताएं। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है, समझते हैं। विनय जी, क्या कहेंगे आप? ये एक वाजिब सा सवाल है और लोग बेल के शरबत या फिर नींबू पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या सलाह देंगे आप? कितना अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो करें, कब करें? क्या धूप से जाकर लोग अचानक से इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सेफ है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना है कि मेरे शरीर के अंदर में पानी की कितनी आवश्यकता है।
सामान्य तौर से हमारे शरीर के अंदर में 1 से 1.5 लीटर की आवश्यकता पानी की होती है, लेकिन जब बाहर का तापमान बढ़ जाता है तो हमारी उस आवश्यकता को एक्स्ट्रा देना, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे अच्छा तरीका है उसको एसेस करने का, वो है थर्स्ट, आपकी जो प्यास है। बिकॉज प्यास एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो आपको बताता है कि आपको पानी की आवश्यकता शरीर में है कि नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, अगर हम नींबू पानी लेते हैं या जलजीरा लेते हैं या शरबत कोई भी लेते हैं तो हमें देखना उसमें हमारे पास अप्रोप्रिएट मात्रा में थोड़ा नमक हो, सॉल्ट्स हो, बिकॉज वो हमारे अंदर में जो हीट के कारण पसीने आते हैं जिसमें सॉल्ट हमारा चला जाता है, तो वो हमें उस सॉल्ट को रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। यदि कोई व्यक्ति घर पे ही है और घर में ही रहता है, बाहर नहीं आता, तो उसके लिए पानी का कंजप्शन डिफरेंट रहेगा। यदि कोई आदमी एक्टिवली वर्कर है, कोई आदमी खेत में काम कर रहा है, कोई लेबर आदमी का, कोई रिक्शा चला रहा है, तो उस परिस्थिति के अंदर में उनके लिए इन सब चीजों का एडुकेट इस्तेमाल करना और पीना अनिवार्य हो जाता है। अथवा क्या होता है कि पानी की कमी होने से हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन भी बिगड़ जाता है और शरीर के बाकी अंगों पर भी नुकसान हो सकता है। तो ये मैटर करता है, मेरी एक्टिविटी, डे ऑफ टाइम ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है और मेरे अंदर के मैकेनिज्म पे भी डिपेंड कर देता है। जी, वृंदावन शर्मा जी, आप क्या सलाह देंगे? लोगों का एक सामान्य सा क्वेश्चन है, और राजकुमार जी हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि बेल के शरबत के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने सवाल पूछा था। इसके साथ सर एक और सवाल मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें कि कभी कभी प्यास लगती है तो ज़्यादा प्यास लगती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 से 1.5 लीटर की ज़रूरत होती है, पर लोग ज़्यादा पी लेते हैं, उससे भी प्यास नहीं बुझती। क्या सलाह देंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नींबू का शरबत, बेल का शरबत, कोई भी शरबत ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो पानी मिलाया जाता है ना, उसकी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शीत ऋतु में तो क्या है, पानी का इंटेक कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि किसी भी तरह के तरल पेय का इंटेक ज्यादा होता है। तो ज्यादा इंटेक है, अगर वो उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई दूषित पानी है, तो उससे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने के डर सबसे ज्यादा रहते हैं। तो निश्चित रूप से, जैसे ग्रीष्म ऋतु में अपन इम्यून बूस्टर की बात करते हैं, तो तरल पदार्थों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो मधुर, स्निग्ध और तरल पदार्थ, लेकिन इनकी शुद्धता का भी विशेष ध्यान होना चाहिए। तरल पदार्थ का ये नहीं है कि आप कोई भी मौसमी दूषित फलों को ले लें, मौसमी फल हों लेकिन वो स्वच्छ फल हों। इन पर शुद्धता का विशेष रूप से हमारा रहना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में जो आहार विहार होता है, इसको अपन विशेष ध्यान रखें, जिसमें जो बेल पर सब्जियां चढ़ती हैं उनको, या मौसमी फल, जैसे आज कोल्ड स्टोरेज में जो फल रहते हैं, भले ही अपने गन्ने का ही रस होता है, पर अक्सर करके प्रैक्टिकल देखने में आता है कि कई बार कोल्ड स्टोरेज में लंबे टाइम तक रखे रहते हैं, जिसमें फंगस वगैरह भी हो जाते हैं, उनके जूस बना बना के पीते हैं, कई बार वो अपने आप में ही नुकसान कर देते हैं। ऐसा नहीं है, गन्ने का रस स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन मतलब उसकी शुद्धता पे ध्यान देना चाहिए। अपन जो भी द्रव्य ले रहे हैं उसकी शुद्धता कितनी है। तो अगर शुद्धता है तो लेने में कोई मुश्किल नहीं है, इससे बेहतर मानते हैं आप। ठीक है, गुरुदत्त मिश्रा जी, क्या कहता है मौसम विभाग सर? आगे कितनी मुश्किल अभी और आ सकती है, या फिर इसे मैक्सिमम मानकर चले? जो अभी प्रदेश का तापमान है 37 से 47 डिग्री के बीच मूव कर रहा है, और मध्य प्रदेश से अगर हम मैप में जाएंगे तो नीचे का जो आधा हिस्सा है, साउथ एमपी और जबलपुर संभाग और ये आपका शहडोल संभाग, तो यहाँ थोड़ा सा तापमान में नरमी है। लेकिन ऊपर जो पूरा हिस्सा है, रीवा संभाग का, भोपाल संभाग, सागर संभाग, चंबल, गुना, ग्वालियर, ये सब इलाका जो है, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, तो टेम्परेचर 40 से 47 डिग्री के बीच अभी भी मूव कर रहा है। और जहां भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर होता है और उसका जो डिपार्चर जिसको बोलेंगे 4.5 डिग्री से 6.4 तक हो, तो उसको लू मानी जाती है। और किसी भी शहर का तापमान अगर 45 डिग्री है तो उससे अधिक तापमान को हम अति तीव्र लू बोलते हैं। तो अमूमन तौर पर देखा जाए तो प्रदेश में इस समय लू का प्रभाव है, और 24-25 तारीख तक फिलहाल मौसम ऐसी बना रहेगा। अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब चूंकि मानसून 19 तारीख को साउथ बंगाल और अंडमान निकोबार में आ गया है, तो हम आशा करते हैं कि 31 तारीख को केरला में प्रवेश करेगा। और हमारी जो प्रदेश की सामान्य तिथियां हैं 15 से करीब 20 तारीख तक जून में आने की संभावना रहती है। तो हम ये आशा करते हैं कि 16 से 22 तारीख तक प्रदेश में मानसून पूरा कवर हो जाना चाहिए, जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। और अभी फिलहाल एक हफ्ते तक प्रदेश में
जी। लू से बहुत ज्यादा कोई प्रभाव या कम होने की संभावना नहीं है। तो कहीं ना इसलिए कहीं सावधानी बरतनी होगी। मिश्रा जी, वृंदावन शर्मा जी और डॉक्टर विनय भट्ट साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। जबलपुर में क्या है हालात, जबलपुर में कैसे स्थिति देखने को मिल रही है मौजूदा वक्त में, वहां के लोगों के सामने क्या कुछ है चुनौतियां, एनडीटीवी संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म लहर चल रही है, लू चल रही है, उसकी चपेट में जबलपुर भी है। आज सुबह से तापमान थोड़ा सा कम था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बादल है, लेकिन दोपहर होते होते स्थिति बदल गई। फिर खड़ी धूप और बहुत गर्मी आ गई है। लोग परेशान हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर थोड़ा भी संभल के नहीं रखा गया तो परेशानी हो सकती है। ये जबलपुर की लस्सी बहुत फेमस है और लोग गर्मी में बचने के लिए लस्सी का उपयोग करते हैं। क्यों भाई, भारी गर्मी चल रही है, कैसा चल रहा है आपका धंधा? ठीक चल रहा है सर, ठीक चल रहा है। क्या बोलते हैं लोग आकर? बस अच्छा बोलते हैं। गर्मी के बारे में? गर्मी के बारे में, गर्मी तो पड़ ही रही है। 22, 23 तो 42 डिग्री करीब टेम्परेचर है। क्यों मित्र, आपको इतनी गर्मी है तो ये लस्सी पी के कुछ आराम मिल रहा है? बिल्कुल जी, बहुत आराम है। ये लस्सी जो सुकून गर्मी में दे रही, कल 39 था जो हमारे यहाँ का जबलपुर का टेम्परेचर, आज इवन 42 डिग्री हो गया है और 1-2 डिग्री और भी जा सकता है। तो लस्सी तो इसके लिए समझ लीजिए रामबाण है, इलाज है कि गर्मी से बचने के लिए लस्सी पी लीजिए तो आप लू भी नहीं लगती है, ठंडक रहने से पेट में, और आपको भी फायदा है। ये लेकिन जिनके जो काम हैं उन्हें तो अपने काम करने पड़ते हैं। ये देखिए, ये बालक बहुत मेहनत से ये ऑटो चला रहे हैं। क्यों भाई, इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान। क्या दिक्कत होती है? गर्मी, और बहुत तेज गर्मी लगती है। हाँ, बीमार तो नहीं होते? नहीं। भाई आप बढ़िया इधर आइए, आप अपना मुंह बांध के गर्मी में निकले हैं, है ना? बताइए कैसा क्या हो रहा है गर्मी में? गर्मी है बहुत ज़्यादा। बहुत गर्मी है। लोग गर्मी के साथ साथ अपनी सुरक्षा करके निकल रहे हैं, जैसे पूरा सिर बांधते हैं, चश्मा लगाते हैं ताकि। तो जबलपुर में क्या हाल है वो आपने देखा। अब आपको इंदौर की रिपोर्ट दिखाते हैं। इंदौर में क्या कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, कितनी गर्मी है, रिपोर्ट देखिए आप। देखिए, सूरज जो है हम ये कहें कि अपना असर दिखा रहा है और गर्मी बढ़ते जा रही है। हम इंदौर से आपको दिखाते हैं कि आखिर गर्मी के क्या हाल है। इस समय हम मौजूद हैं एक मुख्य मार्ग पर। ये जो खजराना का मार्ग है, आप देखिए इस सड़क पर आपको जो है नज़र आएगा कि ट्रैफिक कितना कम हो गया। अक्सर जो है यहाँ पर जो है वाहनों की गुत्थम गुत्था नज़र आती थी, लेकिन गर्मी के चलते ट्रैफिक कम हो गया। और ये देखिए, ठीक सड़क के किनारे यहाँ पर एक जो है शॉप लगी हुई है। यहाँ पर जो है हम ये कहें कि फ्रिज के साथ साथ ठंडा पानी जो होता है, वो ठंडा पानी भी जो है यहाँ लोगों को उपलब्ध कराने के लिए जो है मटके काम आते हैं गर्मी में। हमारे साथ आंटी जी, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गीता भाई। गीता भाई, कब से कर रहे हैं आप ये कारोबार? ये हो गया मेरे को 20 साल। क्या तो गर्मी में हर साल आप ऐसे ही बैठते हैं? बस ऐसे ही बैठते हैं धूप में। कुछ ये नेट लगा लेते हैं, कुछ ये लगा लेते हैं, कुछ बैठने नहीं देते हैं। कहीं टापरी वो हेड़ो टापरी हेड़ा देते हैं, फिर छतरी बांधते हैं, कुछ बांधते हैं, ठेले गाड़ी से ऐसे साधन लेके बैठ जाते हैं गर्मी में। अच्छा, आपने जो कान पर कपड़ा बांध के रखा है, तो ये गर्मी से बचाव के लिए? हाँ, ये हवा लगती ना गर्मी, तो अभी थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत धूप में जाओ तो फिर आँख पे छाँव रहती, आँख से थोड़ा बहुत दिखता नहीं, झिम आता है गर्मी से। देखिए, यहाँ पर एक और जो यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? पप्पू चौधरी। पप्पू भाई, क्या कब से कर रहे हैं ये कारोबार? ये तो मैं 1 ही साल से कर रहा हूँ, मम्मी करती है। हाँ, मैं गर्मी में कैसे बर्दाश्त करते हैं आप सूरज की तपन? अब ये गर्मी तो बर्दाश्त होती ही है, आदत पड़ गई है। आइए, हम एक और जो है यहाँ पर जो ग्राहक आए थे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक जो मटकों के खरीदार ग्राहक नज़र आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए। एक नहीं, वो 2 मटके ले जा रहे हैं। एक मटका आप देखिए उनके हाथ में नज़र आएगा, और एक ये जो रांझन होता है वो आपको नज़र आएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर शाह। क्या कहेंगे जुबैर भाई, क्या गर्मी से बचाव के लिए? बचाव के लिए ठंडे पानी के लिए मटके उन सब गर्म हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको खरीदा है। नया मटका जो ठंडा पानी देगा? नया बिल्कुल ठंडा देगा, गर्मी थोड़ी ठंडक देगा शरीर को। फ्रिज का सॉल्यूशन है ये, क्या है? नहीं, फ्रिज से तो कोई मतलब नहीं, वो तो गले खराब होता है उसके पानी से, तो बीमारी वाला गाड़ है वो, इसीलिए अपन इसको ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमने आपको बताया कि गर्मी अपना असर दिखा रही है, और गर्मी के असर के चलते ही लोग जो है अपने यहाँ जो फ्रिज तो है, लेकिन फ्रिज के पानी को लेकर जो है नुकसान होता है उनका कहना है, इसलिए वो
जो है गर्मी को से बचाव के लिए यहाँ पर जो है मटके खरीद रहे हैं। साथ ही साथ जो मटकों के विक्रेता हैं, जो कुम्हार लोगों की प्यास बुझाने का काम करते हैं, उनको नगर निगम भी नहीं छोड़ती। उनका कहना है कि अगर हम यहाँ पर शेड डालते हैं तो नगर निगम वो भी हटा देती है। हालांकि ये चुनाव का वक्त है, इसलिए चुनाव के पहले वो कार्रवाई हुई थी। फिलहाल अभी जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब गर्मी अपना असर दिखा रही है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। तो हीट वेव की आशंका है और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। आप सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। डॉक्टर विनय भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप? एक आम सा सवाल जो है, लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं और जब घर वापस आते हैं तो हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, पैर धोते हैं। क्या ये सुरक्षित है और कैसे ये सब करना चाहिए? अगर घर आकर हाथ पैर धोने हैं तो क्या आते आते या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखिए, घर आके हाथ धोना, मुंह धोना, ये एक हाइजीन भी है। और नंबर एक, गर्मियों के टाइम में अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और उसको कम करना है तो सबसे बेस्ट तरीका नहाना होता है। तो हम जाके शॉवर ले लें, ठंडे पानी से नहा लें, उससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और आप देखोगे कि नहाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली एक फ्रेशनेस सी महसूस होती है और एक वेलबींग की फीलिंग भी आ जाती है। तो जहां पे भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है और अगर किसी पेशेंट को जो हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं हीट स्ट्रोक के कारण, हीट एग्जॉस्शन के कारण, तो हमारा पहला मोटिव ये रहता है कि उसके अंदर में टेम्परेचर कैसे कम करें। और टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडा पानी बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप नहाएंगे तो बॉडी का जो बाहर का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, अंदर की हीट बाहर आएगी, वो बाहर चली जाएगी और पानी जो आपका बॉडी का हीट एब्जॉर्ब करके उसको बहा लेगा। इस तरह से नहाने धोने से, हाथ मुंह धोने से और ठंडा पानी यूज करने से आप बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं कि पसीना आ गया, पसीना ज्यादा आ गया, उसके बाद वो नहाएंगे तो कहीं बीमार ना हो जाए। अगर उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा 10 मिनट वेट भी कर सकते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वृंदावन शर्मा जी, आप क्या सलाह देंगे अगर किसी को महसूस हो रहा है कि उन्हें लू लग गई है, ऐसी चीज़, या बाहर निकलने पर उन्हें लग रहा है कि हाँ मुश्किल हो गया जैसा कुछ, तो क्या सलाह देंगे आप? क्या करना चाहिए आयुर्वेदिक तौर पर? नहीं, इसमें सबसे पहले यही है कि उसमें लू लगने पे और दूसरे क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसको उल्टी दस्त भी है या मतलब तेज फीवर है, बुखार है, तो उस पीरियड में सबसे पहले तो यही है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोएं। धोने के बाद में कोई भी तरल पदार्थ जितना भी हो, उसमें प्याज का रस मिला के, शिकंजी है या छाछ है, इस तरह के पेय पदार्थ हैं, तरल पेय पदार्थ जी। आम की रस है, आम का जो कच्चे आम का पानी है, इस तरह के जो तरल पदार्थ हैं उनका अधिक से अधिक सेवन कराएं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पानी शुद्ध होना चाहिए। जी, तो शुद्धता का ख्याल और इन चीज़ों से आप खुद को महफूज रख सकते हैं। डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी, एक आम सा सवाल है, आजकल मौजूदा वक्त में जो चीज़ें आधुनिक हुई हैं, हम और आप फ़ोन में ही टेम्परेचर देखते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि 45 डिग्री मान लीजिए अगर दिल्ली का टेम्परेचर है और किसी गाँव में भी 45 डिग्री ही दिखाता है, तो लोगों के अंदर ये सवाल होता है कि शहर है वहाँ 45 शो कर रहा है बट वहाँ ज़्यादा होगा, गाँव में 45 दिखा रहा है तो यहाँ कम गर्मी होगी उसके मुकाबले। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीजें जो भूल रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं कि मौसम विज्ञान विभाग हर 3-3 घंटे में हमारी जो वार्निंग है, तापमान की वार्निंग है और बचने के उपाय है, ये जारी करती है। तो चूंकि हर हाथ में मोबाइल है लोगों के पास में, तो हमारी मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको जरूर देखें। दूसरी चीजें तो आप देखते हैं मोबाइल में, लेकिन वो पल पल की खबर मोबाइल में, मौसम विभाग के 24 घंटे लोग लगे हुए हैं हर जगह पूरे भारत में। तो मोबाइल की चेतावनी और वार्निंग को जरूर हमारे देखें, कहाँ कितना तापमान है, कहाँ तापमान बढ़ने की अगले 24 घंटे में स्थिति है। और जहां तक मैं गांव और शहरों की बात करता हूं, तो चूंकि ये एक ग्लोबल फेनोमेना है, ऐसा नहीं है कि शहर में ज्यादा है तो गांव में कम होगा। गांव में भी तापमान गर्म होता है और शहर में भी तापमान, चूंकि आप देखेंगे कि जहां पे ज्यादा एसी वगैरह लगे हैं जिस इलाके में, तो वहां जमीन का तापमान 2 से 5 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा। जहाँ एसी की जो हवा निकलती है वहां पे वातावरण में, गाँव में एसी कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गाँव में चूंकि अब पानी, खलिहान, जंगल, सारी चीजें होती है, तो थोड़ा सा 1 से 2 डिग्री तापमान कम रहता है।
जी बिल्कुल, इससे फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, मौसम विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वृंदावन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, सीनियर आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर विनय भट्ट इंटरनल मेडिसिन हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आप तक आपके जो सवाल हैं उसके क्या जवाब होने चाहिए, उस गर्मी से कैसे बचा जा सकता है, इसे लेकर हमने ये खास शो लेकर हम आप तक पहुंचे हैं। और आपको अंबिकापुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए अंबिकापुर में क्या कुछ स्थिति है। इससे पहले आपने इंदौर और जबलपुर की रिपोर्ट देखी है, अंबिकापुर की देखिए। सरगुजा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रहा है। अगर सरगुजा के अंबिकापुर मुख्यालय की बात करें तो अंबिकापुर में मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 39 से 40 डिग्री जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे खासतौर पर गर्मी के मौसम में लोग लू से बचने के लिए मुंह बांधकर, आंख में चश्मा पहनकर या कहें तरह तरह के उपाय कर ही बाजार में निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे मुख्य बात है कि ट्रैफिक पुलिस जो भीषण गर्मी में भी अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे मुख्य बात है कि इतनी गर्मी में भीषण गर्मी में यातायात के जवान बाकायदा अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आइए उन्हें जानते हैं कि गर्मी मुक्त कैसे करते हैं। क्या नाम भी आपका? संजीव कुमार मेरे नाम है। संजीव जी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसे में आप लोग भरी दोपहर में यहाँ पे ड्यूटी कैसे करते हैं? अब कर्तव्यों का पालन तो करना पड़ेगा, कर रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें। क्या उपाय करते हैं? उपाय क्या करें, अब थोड़ा मोड़ा छाए में खड़ा होते हैं, पानी पीते रहते हैं कंटिन्यू। कितनी ड्यूटी रहती है, कितनी देर का? 5 घंटे का रहता है गर्मी में। तो क्या कभी शेड का व्यवस्था आपके पुलिस विभाग के द्वारा नहीं कराएगा कि आप लोग छाए में रहें? बड़े अधिकारी से बात करिए आप। हमारे साथ एक और पुलिस के जवान हैं, क्या नाम भी आपका? देवी सिंह। देवी सिंह, देवी भैया, आप हमेशा धूप में 12 बजे खड़े रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं गर्मी में? अब मैनेज तो करना पड़ेगा, गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, अपना ड्यूटी तो करना है, शासकीय कर्मचारी। ड्यूटी तो करना है, लेकिन इसके लिए क्या उपाय करते हैं आप लोग? हम लोग उपाय क्या करेंगे, अब धूप में खड़ा रहते हैं। पानी उनी फिर कैसे करते हैं? पानी बाटल उटल मिला हुआ है विभाग की तरफ से। अच्छा, पानी बाटल रखा है। लू से बचने के लिए और क्या उपाय करते हैं? लू के बचने के लिए तो कुछ दूसरा उपाय है नहीं, बस तौलिया उलिया अपना लपेट लेते हैं, दूसरा उपाय तो है नहीं इसके। ये थे ट्रैफिक पुलिस, अंबिकापुर ट्रैफिक पुलिस के जवान देवी सिंह जी। इनका कहना है कि लू से, खासतौर पर गर्मी से बचने के लिए पानी की बोतलें अपने साथ लाते हैं और तौलिया रखते हैं पसीना पोंछने के लिए। जाहिर है गर्मी, भीषण गर्मी पूरे प्रदेश सहित अंबिकापुर पड़ रहा है। ऐसे में सभी लोग लू से बचें, यह भी हमारा संदेश है। अपने सभी के साथ मैं रोबी सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर। तो सावधानी ही सुरक्षा है, सावधान रहें और बाहर निकले तो कोशिश करें अपने चेहरे को, अपने सिर को ढक कर निकले ताकि कोई मुश्किल ना आए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।